दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या बिना बहस के संसद से पास होने वाला कोई बिल संवैधानिक माना जाएगा? अगर कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा से पास हो जाता है, वो कानून बन जाता है, तो क्या वो कानून संवैधानिक तौर से सही माना जाएगा? दोस्तों, जब भी मोदी सरकार कोई कानून लेकर आती है तो उस पर सवाल खड़े हो ही जाते हैं। इस बार घमासान मचा है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले कानून को लेकर। खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल लोकसभा से पास हो गया। खबर ये है कि ये बिल बिना बहस के पास हो गया है, जिसके बाद अब देश के तमाम सांसद मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार कह रही है कि उसने ऐतिहासिक काम किया। दोस्तों, मोदी सरकार ये जो कानून लेकर आई है, उस कानून के मुताबिक अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या अब 38 हो जाएगी। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो अभी सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, सीजीआई को मिलाकर 34 जज हैं। लेकिन इस कानून के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 38 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या 37, सीजीआई को मिलाकर 38 जज हो जाएंगे। वहीं कानून मंत्री ने इसको लेकर जो दलील दी है वो भी हैरत अंगेज है। कानून मंत्री ने क्या दलील दी है, इसके पीछे क्या वजह बताई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मोदी सरकार के इस बिल का विरोध हो रहा है। विरोध बिल को लेकर नहीं है, विरोध है बिना बहस के बिल पास करवाने को लेकर। और इस समय सबसे ज्यादा इस मुद्दे पर मुखर नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये सरकार बिना बहस के जो बिल पास करा रही है, जो कानून लेकर आ रही है, वो संवैधानिक नहीं माना जाएगा। हर सांसद को इस बिल पर बोलने का अधिकार देना चाहिए। यहां चंद्रशेखर आजाद को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। चंद्रशेखर आजाद इस बिल के संबंध में कुछ बातें रखना चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद का ये बयान सुनिए। देखिए, उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 जो अभी लोकसभा में पास हुआ, मैं उस पर अपनी बात रखना चाहता था। हालांकि सही विपक्ष जो है नारेबाजी कर रहा है, लेकिन जो लोग अपनी बात रखना चाहते थे उनको तो बात रखने का मौका देना चाहिए था। इसमें जो बदलाव हो रहे हैं, आप 33 से बढ़ा के आप 37 कर रहे हैं, सही है। बहुत सारे मामले लंबित है, आपने एक डेटा दिया है, होना चाहिए, मैं इस बात पर सहमत हूँ। लेकिन मेरा सवाल मंत्री से था, कानून मंत्री से, कि उन्होंने ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन की बात बहुत दिन पहले की थी, और फिर SC ST OBC के जजों को हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात को के सवाल को देश पूछ रहा है। आजादी के 75 साल बीत गए हैं कि SC ST OBC में काबिलियत नहीं है कि उनको जो है जुडिशरी में और कोलेजियम से कब तक जज बनते रहेंगे। तो मुझे सवाल पूछने थे, लेकिन फटाफट सरकार ने बिल पास करा दिया। ये ठीक नहीं है, इस तरह की डिक्टेटरशिप तानाशाही ठीक नहीं है। जवाब देना पड़ेगा। आप अगर 33-37 कर रहे हो तो क्या इसमें SC ST OBC को आप रिजर्वेशन देंगे नहीं देंगे? क्योंकि कई सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से अभी कह दिया था एक सीनियर जज ने कि भाई दिल्ली का जितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो हिंसा हुई कि हमने पे वीडियो देखने का समय नहीं, तो जवाब देने पड़ेंगे। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए ना कि जुडिशरी क्या कर रही है, जिस तरह से सरकार कई जगह डिक्टेटरशिप कर रही है। ये सुमोटो का विषय थे कई सारे, इन पे सुमोटो क्यों नहीं लिया? दिल्ली वाली घटना में खुद सुमोटो लेना चाहता। अगर देश की राजधानी बेटर सुरक्षित है तो कहाँ सुरक्षित होंगी? तो यहाँ चंद्रशेखर आजाद ने आपत्ति इस बात को लेकर जाहिर की है कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया गया। वो कुछ पॉइंट्स इस बिल में ऐड करना चाहते थे, मसलन SC ST OBC आरक्षण को लेकर वो बात करना चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद यहाँ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, हायर जुडिशरी में SC ST OBC के जजों की संख्या कम है। अगर सरकार उन्हें बोलने का मौका देती तो इस पॉइंट को वो ऐड करते, जिससे हायर जुडिशरी में भी SC ST OBC जजेस की संख्या बढ़ सकती थी। चंद्रशेखर आजाद ने यहां कोलिजियम का भी विरोध किया। उन्होंने कहा जब कोलिजियम से जज बनते हैं लोग तो फिर SC ST OBC वर्ग के लोगों को मौका कम मिलता है हायर जुडिशरी में जाने के लिए। तो यहां चंद्रशेखर आजाद साफ तौर से कह रहे हैं कि जुडिशरी में भी, हायर जुडिशरी में भी आरक्षण होना चाहिए, SC ST का आरक्षण होना चाहिए। और ये जो बिल सरकार लेकर आई है, ये बिल अभी अधूरा है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने जेन जी प्रोटेस्ट को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इस सरकार को जेन जी नहीं पसंद करता है, जेन जी को ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जेन जी को
जनता हितैषी सरकार चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए जो शिक्षा रोजगार की बात करे, ऐसी सरकार नहीं जो शिक्षा को खत्म करे या फिर अंधविश्वास पाखंड को ही बढ़ावा दे। चंद्रशेखर आजाद ने इस सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अब जनता जो जेनजी है खासतौर से इस सरकार को माफ नहीं करने वाली। प्रोटेस्टर अगर अपनी बात नहीं करते, जो उनका राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 ने दिया, तो उसका वॉयलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? इसलिए मैं चाहता हूं SC ST OBC को रिजर्वेशन मिले हायर जुडिशरी में। मैं पूछता मंत्री से, लेकिन बहुत तेजी से बिल पेश करा दिया गया है। सर, RSS के एक नेता ने जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसने कहा कि वो एंटी नेशनल था, उसकी जांच होनी चाहिए, सवाल खड़े करे। तो किस तरह से अगर 30 दिन तक कोई एंटी नेशनल प्रोटेस्ट चल रहा है तो यहाँ की एजेंसियां क्या कर रही है? सो रही है क्या? यहाँ की एजेंसिया को और कोई और काम दिया है क्या आपने जो उनको नहीं पता लग रहा है? कुछ ही बोल देता है कोई, कुछ भी बैठ के। ये जनता माफ नहीं करेगी, नौजवान माफ नहीं करेगा। कुछ ही बोलते रहो, मैं कह रहा हूं। मुझसे तो जैन जी ने कहा कि जो पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, आने दो उनका समय, उनको वोट के लिए तरसा देंगे हम लोग, अपने परिवार को, खुद को भी कोशिश करेंगे इनको वोट ना मिले। और इसका परिणाम आज उपचुनाव हो रहे हैं के रिजल्ट आ रहे हैं 3 जगह के। आप देखना, बीजेपी हो सकता है 2 जगह हार जाए 3 में से, तो आपको पता लग जाएगा नौजवान के खिलाफ। और बोलो, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में एनडीए के नेताओं कह रहा हूँ, और बोलो युवाओं के खिलाफ। ये युवा ही 2014 में आपकी सरकार लाई थी, यही पलट के रख देंगे, याद रखना मेरी बात को। सर, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि राम टेम्पल का विरोध करने वाले आप डोनेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आपको लूट करने की छूट दे दी जाए कि आप राम के नाम पे लूट कर लें? कि भाई आपने तो सारे कर्मचारियों से पैसा लिया, जबरन पैसा लिया, जो नहीं भी देना चाहता उससे पैसा लिया, तो इसका मतलब आपको लूट की छूट दे दी जाए? ये जो डकैती आपने की, जनता भूल नहीं रही है। आपने लोगों के जो है आज तक साथ खिलवाड़ के, जनता आपको सबक सिखाएगी, याद रखना। तो यहाँ चंद्रशेखर आजाद साफ तौर से कह रहे हैं ये जो सरकार चल रही है, इस सरकार से युवा खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, महिलाएं खुश नहीं है, और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसके काम करने के तरीके से विपक्ष भी खुश नहीं है। जब चंद्रशेखर आजाद जैसे सांसदों ने, विपक्ष के तमाम सांसदों ने इस बिल को लेकर सवाल खड़े किया, तब जाकर सरकार जागी और मोदी सरकार के मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसको लेकर एक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों का बोझ बहुत ज़्यादा है, न्याय में देरी हो रही है, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या तत्काल प्रभाव से बढ़ाई है। न्याय का इंतज़ार लंबा ना हो, इसके लिए हमने ये कदम उठाया है। और इस समय मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो केसेस लंबित हैं उसको लेकर एक आंकड़ा भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है 10 साल से 10,000 से ज़्यादा केसेस लंबित हैं, वहीं 3 दशकों से हाई कोर्टों में 80,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। तो ये है न्यायपालिका का हाल। हमारे देश में न्यायपालिका की हालत दोस्तों, इन आंकड़ों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे देश की न्यायपालिका की स्थिति इस समय क्या है। वैसे सूर्यकांत साहब जब CJI बने थे तो उन्होंने कहा था कि अब तारीख पर तारीख वाली जो प्रथा है उसे ख़त्म किया जाए, लेकिन आज देखिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पिछले 10 साल के आंकड़े देखा जाए तो 10,000 केसेस यहां पेंडिंग हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार कहा जा रहा है कि 2026 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की कुल संख्या 92,000 से ज़्यादा हो चुकी है। तो जहां एक तरफ केंद्रीय कानून मंत्री सिर्फ 10 साल का आंकड़ा दे रहे हैं, तो वहीं 2026 में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की कुल संख्या 92,000 से ज़्यादा पहुंच चुकी है। दोस्तों, ये आज तक की रिपोर्ट आप देखिए, आज तक ने इसको लेकर एक रिपोर्ट छापी है। तो मोदी सरकार ये नया कानून इसलिए लेकर आई है क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत मुकदमों के बोझ तले दबी हुई थी। लेकिन सवाल फिर से वही खड़ा हो रहा है कि कितना भी अच्छा कानून हो, अगर वो बिना बहस की संसद से पास हो रहा है तो क्या वो कानून संवैधानिक रूप से सही माना जाएगा? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? मोदी सरकार के इस कानून को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद की राय से आप लोग कितने सहमत हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत